हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय, जय माता की। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आज की दीपावली पे आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छे से मनाएं अपनी दिवाली और सेफ रहे, दूसरों को भी सेफ रखें। चलिए देखते हैं कि जब आपके पर्सन आपके बारे में आज रात सोचेंगे तो क्या क्या भावनाएं उनके मन में आपके लिए आएंगी। आपके पर्सन इस वक्त परेशान है आपके और उनके बीच की सिचुएशन को लेके। आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने जीवन की बाकी चीजों को भी, आप नाराज हो, आप अकड़ में हो, आप अम, आपकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपके पर्सन को, तो इस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि हर चीज को मैनेज करके कैसे चले। और साथ ही आपके और उनके रिश्ते के बीच में जो भी दिक्कत आ रही है, फैमिली आ रहा है, कोई और उनकी लाइफ में है जिसके लिए वो कमिटेड है या कमिटेड होना चाहता है, तो क्या करे वो आपके साथ, क्या करे? क्योंकि अ, दो तरीके की चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगी, हालांकि दोनों पॉजिटिव है। अगर आप और ये मैरिड है तो ये आपके साथ अपने रिश्ते में हार्मनी ले लाना चाहते हैं, लेकिन इस व्यक्ति को पता नहीं है कि वो हार्मनी, वो प्यार वापस से कैसे लाए और आपके और अपनी शादी को कैसे वो बचाए। कोशिश अपनी तरफ से, इस व्यक्ति को कम से कम ऐसा लगता है कि ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और लेकिन शायद वो कोशिश पूरी नहीं पड़ पा रही है, और शायद आपकी तरफ से इस व्यक्ति को लगता है कि कमी आपकी तरफ से है अगर आप मैरिड है तो। दूसरी चीज, दूसरा मैसेज उन लोगों के लिए है कि आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे अपनी लाइफ से जाने देना नहीं चाहते हैं। उनको शायद पहले नहीं पता था कि आप कितने वैल्यूएबल हैं उनके लिए, आपकी क्या क्वालिटीज हैं, आपकी जो फीलिंग्स रही हैं इस व्यक्ति के लिए उसमें कितनी ज्यादा शुद्धता थी, कितना प्योरिटी था। और इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि फिर हो सकता है कोई मिले आपके जैसा, हो सकता है कोई आपसे बेहतर भी मिल सकता है, यू नेवर नो। किस्मत कहाँ ले जाती है किसी को कुछ पता नहीं होता है ना। ऐसे में ही तो कहते हैं ना कि सब कुछ एक बिल्कुल एक गैम्बल जैसा है, बिल्कुल एक जुए जैसा होता है। तो वो मैनेज करना चाहते हैं आपके साथ, अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, लेकिन कहीं से कुछ कमी हो रही है। इस व्यक्ति को लगता है कि ये खुद की तरफ से कोई कमी छोड़ रहे हैं, इस व्यक्ति को ये भी लगता है कि आपकी तरफ से कमी हो रही है, क्योंकि दोनों तरफ से ही ना एक अजीब सा साइलेंस है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो साथ जरूर रह रहे हैं, लेकिन परवाह नहीं रही है। जैसे कोई एक परवाह करता है लेकिन दूसरे को ना परवाह नहीं है। तो जब परवाह ही नहीं होगी और बताएंगे नहीं कि तुमसे क्या दिक्कत है मुझे, तो ये चीज जब एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है, ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ, सिर्फ मैरिड लोगों के लिए नहीं, सबके लिए बोल रही हूँ, कि जब बता ही नहीं पाएंगे तो समझ में कैसे आएगा। तो उसे ना ज्यादातर लोग नेगेटिव ही चीजें सोचते हैं। ये एक टेंडेंसी होती है, ये सिर्फ आपके पर्सन की या आपकी बात नहीं है, ये एक टेंडेंसी होती है कि लोग नेगेटिव ही फिर सोचने लग जाते हैं कि कुछ नहीं हो सकता है। पर छोड़ना नहीं चाहते, ये रिश्ते को ना छोड़ना नहीं चाहते, आपके साथ ये होना चाहते हैं। किन्हीं किन्हीं के केस में मुझे टावर मोमेंट दिख रहा है, वो उन लोगों के लिए भी हो सकता है दिख रहा है। दो चीज मैं यहाँ पे बताऊंगी, आप लोग अपने सिचुएशन के लिए लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। एक तो ये कि अगर आप लोग मैरिड हैं तो शायद कुछ झगड़ा आप दोनों के बीच में हो सकता है, किसी और की वजह से झगड़ा हो सकता है, तो आप लोग शायद बात करना बंद कर दें, या कोई एक जो है ये घर छोड़ के भी जाने की सोच रहा है, वो चीज हो रही है। दूसरा मैसेज ये है कि कोई एक यहाँ पे शादी कर रहा है, किसी एक की शादी फिक्स हो चुकी है, और उसकी शादी मे बी अभी से लेके 2 महीने के अंदर में या फिर 6 महीने के अंदर में उसकी, ऐसा लगता है जैसे उसकी प्लानिंग हो चुकी है शादी की। जैसे किसी को पसंद करके रखा है, यहाँ पे उसको अब शादी करनी है। और आपको जब एक बार शादी हो जाएगी फिर हमेशा के लिए ही एक एक होता है ना, जब तक शादी नहीं हुई होती है कि हाँ, ये वो है, उसका प्यार है, उसकी याद है, सब कुछ है, अभी कुछ हो सकता है। लेकिन जब एक बार शादी हो जाएगी फिर वो चीज भी खत्म हो जाएगी, तो वो चीज से काफी परेशानी किसी किसी के पार्टनर को हो रही है। अगर हमारे व्यूअर्स में से किसी की शादी होने वाली है, या फिर अगर आपको पता है कि आपके पर्सन का ऐसा कहीं रिश्ता हो चुका है,
किसी के साथ। हो सकता है उसने बता दिया हो सकता है आपको नहीं बताया हो। तो ये चीज़ है। आप में से किसी के पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर भी देखते हैं। जितने मैसेजेस आ रहे हैं, मैं वो सारे मैसेजेस सबके हालात को ध्यान में रखते हुए वो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप लोग वही-वही छाँट के लीजिएगा। क्योंकि जब मैं सिचुएशन बता देती हूँ, तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिर आप लोग वो चीज़ें लीजिएगा। तो ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है कि अगर आपके पर्सन किसी के साथ मैरिड है, तो हो सकता है कि वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ सेपरेटेड हो रहे हैं, अ, या वो कुछ दिन में हो सकता है कोई ऐसा झगड़ा हो उन दोनों के बीच में कि वो दोनों अलग हो जाएँगे। अब एक और मैसेज है यहाँ पे कि आपके पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर चाहते हैं। ये व्यक्ति आपको अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ की तरह ही देखते हैं, ऐसा उनके दिलो-दिमाग में एक छाप पड़ी हुई है। एक सबकॉन्शियसली वो आपको ही अपना फ्यूचर पार्टनर देखते हैं, आपके साथ ही अपने बच्चे, अपना घर-परिवार, अपनी खुशियाँ, एक प्यारा-सा रिश्ता, एक बढ़िया-सा रिश्ता, एक ऐसा जहाँ देखते हैं वो आपके साथ, जहाँ पे भी आप उनको सपोर्ट करते हो, वो आपको सपोर्ट करते हैं। ये चीज़ ये व्यक्ति जो है आपके बारे में सोचते हैं। अगर किसी दीपावली पे या किसी फेस्टिवल पे आप लोग साथ थे, तो उसको इस व्यक्ति को वो समय भी याद आ रहा है। अगर अगर आप लोग कहीं जो भी ना जो अच्छे मोमेंट्स थे और अच्छे के साथ-साथ जो भी प्रॉब्लम रही थी, वो हर चीज़ आपके पर्सन को इस वक़्त याद आ रही है। आपका प्यार याद आ रहा है। किन्हीं के लिए किन्हीं के जो आप लोगों की जो उम्र है, उसमें जो अंतर है, वो अंतर हो सकता है आप दोनों को फ़र्क नहीं पड़ता हो या किसी एक का डिवोर्स्ड हो जाना वो फ़र्क नहीं पड़ता हो। तो वैसे में फैमिली की तरफ से भी प्रॉब्लम आई होगी आप लोगों के बीच में। तो जितने भी अच्छे आप लोगों के ना यादें हैं, वो यादें आपको आपके पर्सन को याद आती है। और कोई एक जो है जो थोड़ा चुलबुला है यहाँ पे, तो वो उसका जो चुलबुलापन था ना, वो चुलबुलापन भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आता है। मिस करते हैं आपकी वो ना चीज़ें मिस करते हैं ये व्यक्ति। कोई एक यहाँ पे है, आप हैं या आपके पर्सन है, आप देख लीजिएगा, जिसका अटेंशन कहीं और है, किसी दूसरी चीज़ पे है या किसी दूसरे ऐसे पार्टनर पे है जो कि जिसके लिए वो इमोशनल है। लेकिन वो उसके तरफ देखने के चक्कर में वो आपको इग्नोर कर रहा है। अब देखिए ये आपके पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि मुझे वैसी एनर्जी आई है, या फिर आप हो सकते हैं कि आपका ध्यान हो सकता है कहीं किसी और की तरफ है और आप उसकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स की प्रतीक्षा कर रहे हो कि उधर से कुछ हो जाए, उधर से प्यार मिल जाए या उधर से रीयूनियन हो जाए, तो फिर इस चक्कर में आप हो सकता है किसी को इग्नोर करें या फिर आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि ये मैसेज ही अपने आप में इतना ज़्यादा पावरफुल है कि किसी और को प्रायोरिटी देके आपको फिर उसकी वजह से पीछे छोड़े, तो ये साइन अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है। लेकिन इसको उल्टा भी कर सकते हैं। हो सकता है आपके पर्सन का ध्यान आपकी तरफ है, आपकी तरफ वो आपकी बाट जोह रहे हैं, आपके तरफ से इंतज़ार कर रहे हैं कि आप दोनों की बात हो जाए, और इस चक्कर में हो सकता है वो किसी और को भी जो जो इनके तरफ देख रहा है या मैं कहूँगी डिवाइन की तरफ से उस व्यक्ति को भेजा जा रहा है, तो उसको इग्नोर कर रहा है। थोड़ा आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ देखनी पड़ेगी। अगर आपको पता है कि थर्ड पार्टी है आप लोग दोनों के बीच में, तो जैसे मैच करे आप प्लीज़ लीजिएगा, क्योंकि मुझे तो एनर्जी आई है, वो किन की तरफ से है, ये हो सकता है आपके पर्सन को लगता है कि आप उनको अवॉइड कर रहे हैं, आप किसी और का वेट है आपको या किसी और की तरफ आप चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो जाए तो आप उधर चले जाओ, ये उनकी सोच हो सकती है या फिर आपकी तरफ से, ओके? आप में से किसी के पर्सन मैसेज देते हैं आपको, लेकिन वो इनडायरेक्ट मैसेज होता है। अभी ये मैसेज आया है, आपके पर्सन सोशल मीडिया पे आपको कोई इनडायरेक्ट मैसेज भेजते हैं किसी फेक आईडी से, या फिर किसी के थ्रू आपको कुछ कहलवा रहे हैं। या फिर किसी के पर्सन यहाँ पे एक एक ट्रैवल मुझे दिख रहा है, मूव कर रहे होंगे, हो सकता है कहीं काम से या जैसे भी हो, दीपावली की तैयारी के लिए या
यार दोस्त के यहाँ मिलना-जुलना होगा, ये चीज़ें भी हो सकती है। तो एक छोटा-मोटा ट्रैवल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कोई लंबी जर्नी भी हो सकती है, हो सकता है वो दीपावली के लिए कहीं और जाने का प्लान किया हो इस व्यक्ति ने, वो भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। याद बहुत आ रही है आपकी, मुझे बार-बार ना एकदम फीलिंग्स ओवरफ्लो हो रहे हैं, मतलब रुक नहीं रहे हैं, इतना ज़्यादा वो इस वक़्त इस दीपावली पे किसी-किसी के पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। वो विश करते कि काश ये दीपावली वो आपके साथ मनाते, आप होते उनके साथ। घर पे सब है, घर पे सारे लोग हैं, पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं और भी रिश्तेदार हो सकते हैं। लेकिन ना कमी है, आपकी कमी है, आप नहीं हो। आप होते तो वो दिवाली एक्चुअल में एक सेलिब्रेशन बन जाता, जिसमें अंदर से वो संतुष्ट रहते। कोई है यहाँ पे किसी को अवॉइड कर रहा है, कोई यहाँ पे इंतज़ार कर रहा है, ये चीज़ तो बार-बार यहाँ पे मैसेज आ रहा है। आपके पर्सन इस वक़्त अपने आप को आधा हिस्सा मान रहे हैं और वो इनकम्प्लीट मान रहे हैं खुद को। आधा हिस्सा आप हो। आप नहीं होगे, ये कंप्लीट कभी भी फ़ील नहीं करेंगे, ये किसी के साथ भी चले जाए। ये व्यक्ति किसी को भी अपना पार्टनर बना ले, दुनिया के सबसे खूबसूरत जो भी ह्यूमन बीइंग हो उसको अपना पार्टनर बना ले, सबसे अमीर को भी बना ले, इसका मन हमेशा आपकी तरफ खींचेगा, क्योंकि मुझे एक कपल ऑफ स्वान्स नज़र आ रहा है। और हंस जो होते हैं वो जब आमने-सामने होते हैं तो वो बिल्कुल एक सुंदर-सा हार्ट शेप बनाते हैं, और वही हार्ट शेप अभी नहीं बन पा रहा है, पर उनको पता है कि आप दोनों एक हो। इसका ये मतलब है कि कुछ न कुछ डिवाइन की तरफ से सिग्नल्स इस व्यक्ति को मिले हैं। आपको भी ज़रूर मिले होंगे, और कुछ न कुछ ड्रीम्स में इन्होंने आपको अपने साथ में देखा है। बातें करते देखा होगा, अच्छा समय बिताते देखा होगा। ड्रीम्स में बहुत लेंथी तो नॉर्मली नहीं होते, कुछ-कुछ झलकियाँ होती हैं, कभी कुछ-कुछ कन्वर्सेशंस होते हैं, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। किसी से बात करते हैं आपके बारे में कि यार तुम ही बता दो मुझे क्या करना चाहिए, और किसी को पूछ रहे हैं आपके बारे में। अगर ऑफ़िस, कॉलेज या कोई कोई इंस्टीट्यूट में आप लोग अगर साथ हैं, तो वो उससे भी पूछते हैं आपके बारे में, या फिर किसी अपने ऐसा ऐसा कोई कलीग, ऐसा कोई यार दोस्त जो 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 काफ़ी क्लोज़ है, जैसे अपनी एकदम अंतरंग चीज़ें वो बता सकते हैं, जैसे आपके बारे में बता सकते हैं। तो होता है ना, कभी 2 लोग मन में हों, लेकिन कोई एक ऐसा होता है जिसको वो बता सके ये बात कि देखो यार मुझे 2 लोग पसंद है, या जो भी है 1 लोग भी पसंद है, तो उसके साथ ये सिचुएशन चल रही है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, और किसी के पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि दुःख छोड़ो यार, क्या करना है, एकदम कुछ हो नहीं रहा है, छोड़ो, आगे बढ़ता है। ज़िद्दी है ये व्यक्ति, काफ़ी ज़िद्दी है। आगे बढ़ना मंज़ूर है, लेकिन अकेलापन भी मंज़ूर है, वो भी चलेगा इसको। लेकिन खुद से आगे बढ़ के आपसे बात करे, मिलने की कोशिश करे, तीसरे से बात करे आपके लिए, वो भी चलेगा, लेकिन आपको बात करे वो नहीं चलेगा। चोरी-छुपे इधर-उधर से मैसेज भेजना, चोरी-छुपे किसी से पता लगवाना वो चलेगा, लेकिन आगे नहीं। खुद को पढ़ना है, बाप रे! इतना ज़िद, इतना ईगो। ये आप में से किसी का पर्सन ना आपको ब्लेम करता है, उसको लगता है ना कि आपकी वज़ह से ये रिश्ता इस कगार पे पहुँच गया है, उसकी ये हालत हो गई है इस रिश्ते की, उसकी वो हालत हो गई है आपकी वज़ह से। किसी-किसी के पर्सन को ऐसा फ़ील होता है, क्योंकि उसका ज़िद इतना ज़्यादा उसके सर चढ़ के बोल गया है, उसको ना आपको याद करना मंज़ूर है, ये दीपावली पे वो आपको कितना मिस कर रहा है, ये उसको मंज़ूर है कि वो आपके बिना रह लेगा, लेकिन आगे बात खुद से आगे बढ़ के नहीं करेगा। बाप रे! किससे डील कर रहे हो आप लोग? तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड पर्सन है, बहुत डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन एनर्जी है। नो वंडर आप लोग इसको छोड़ के आगे बढ़े हो।
इसने तो रुला दिया होगा आप लोगों को। इतनी याद आ रही है इसको, एक्शन नहीं लेना है, बैठ के कहीं पे बस आपके बारे में सोचना है। चलिए, तो अब हम थोड़े से कुछ कार्ड से भी देख लेते हैं एनर्जीज़ कि कार्ड से और क्या आ रहा है। प्यार इतना ज़्यादा है, मैं आपको ना काश समझा पाती, जब से वो स्वॉन्स वाली एनर्जी आई है ना, हंसों का जोड़ा, तब से तो मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा भी कैसे कर सकता है, इतना प्यार होते हुए इतनी अकड़, इतनी ज़िद। और देखते हैं ये व्यक्ति आपके बारे में अभी इस वक़्त क्या फ़ील करते हैं। हाँ, आपके प्रति एक कॉम्पिटिशन ये व्यक्ति फ़ील करता है, तो इसको ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं और लोगों के साथ रहूँ, क्यों ना मैं और लोगों के साथ अपनी खुशियों को एन्जॉय करूँ। मैच्योरिटी नहीं है इस व्यक्ति के अंदर में, मैच्योरिटी आप में ज़्यादा है। ये मैं तो बहुत फ़ील कर पा रही हूँ, यहाँ पे जो भी मेल-फीमेल व्यूअर्स जो फेमिनाइन एनर्जी में है, उनके अंदर में ज़्यादा मैच्योरिटी है। इसके अंदर में एक चीज़ और है कि इसको ऐसा लगता है कि जो भी अपोज़िट जेंडर के लोग होते हैं, मान लीजिए ये मेल है, तो इसको ऐसा लगता है कि जो फीमेल होती है ना, वो जो फीमेल है, वो ज़्यादा वो ज़्यादा डिसलॉयल, चीटर्स और ये वो करके ये इसको ऐसा फ़ील होता है। तो मैच्योरिटी की अभी काफ़ी कमी इस व्यक्ति के अंदर में है। वो मैच्योरिटी ये कोशिश करता है लाने की, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है कि इस ये ना एक ही रंग के चश्मे से हर किसी को देखता है। अगर किसी ने पास्ट में इसके साथ ऐसा कुछ किया होगा या मान लीजिए ये कभी किसी के साथ मैरिड रहा होगा, तो उसने जो कुछ इसके साथ किया है, वो उसी चश्मे से और उसी रंग में सबको देखता है। गुस्सा है इसके अंदर में और साथ ही मैं इस कार्ड को क्लैरिफ़ाई कर लेती हूँ। कुछ अटैचमेंट्स इसके कुछ टॉक्सिक अटैचमेंट्स हैं यहाँ पे। इसका इस पर्सन का कोई ऐसा कोई कोई थर्ड पर्सन है, देखिए वो कोई भी हो सकता है। कोई ऐसा थर्ड पर्सन है आप लोगों के लाइफ में जो शुरू से रहा है, ना सिर्फ़ अभी बल्कि शुरू से ही कोई थर्ड पर्सन ऐसा ज़रूर रहा है, जिसके साथ ये व्यक्ति रहा है और हो सकता है वो अभी भी है। ऑलराइट? कोई दोस्त फैमिली से मैं नहीं बोल रही हूँ, अभी के लिए फैमिली से नहीं, लेकिन चूँकि ये कार्ड आया है तो इसका मतलब है कोई इसकी लाइफ में ऑलरेडी है, दोस्त है, कुछ है, जो थोड़े कंट्रोल में भी है। मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़ा कंट्रोल उस पर्सन का तो इतना तो ज़रूर है, जो आपके और इसके लिए अच्छा नहीं है। एक चीज़ मैं और कहूँगी, अगर ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ है, तो फिर आपका रिश्ता भी फिर और अगर आपको भी ये डेट कर रहा है या आपसे बात अगर करता है जिनकी होती है, तो फिर ये रिश्ता फिर आपका मान्य नहीं है, क्योंकि सारे लोग इसको जानते हैं, सारे लोग आपको नहीं जानते हैं। और इसको उलट भी कर सकते हैं कि सारे लोग आपको जानते हैं, सारे लोग कोई एक ऐसा इसका रिलेशनशिप है जो जिसको लोग नहीं जानते हैं। बहुत ज़्यादा क्लियर तो मुझे यहाँ पे और नहीं आया। हाँ, 2 लोग तो देखिए आ गए। हो सकता है ये पर्सन मैरिड है, वो चीज़ भी यहाँ पे मुझे दिख गई अब। तो ऐसे में आपका रिश्ता फिर सोसाइटी को समझ में नहीं आएगा और आना भी नहीं चाहिए। ऐसे रिश्ते में फिर क्या समझना सोसाइटी को, समझना तो फिर आप दोनों को पड़ेगा। अगर ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, तो क्योंकि वो फिर अपने वाइफ को और अपने मैरिज को बिल्कुल भी स्टेक पे नहीं लगाएँगे, उसका फिर वो उसको दाँव पे नहीं लगाएँगे, वो तो उसको बचा के लेके चलेंगे, तो ऐसे में समझना आपको पड़ेगा। चलिए अब कलेक्टिव यहाँ पे देखते हैं। आपके लिए और क्या फ़ील करता है ये पर्सन? कलेक्टिव एनर्जी यही है कि ये मैनेज तो देखिए ये आपको पसंद तो करते हैं, प्यार तो करते हैं, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल तरीके से हर चीज़ को देख रहे हैं। अगर ये किसी और को भी डेट कर रहा है ये व्यक्ति तो उसको भी लेके चल रहा है। मेबी इस बीच ये आपसे मिलने की कोशिश करे, आपसे बात करने की कोशिश करे, ये चीज़ भी हो सकती है।
लेकिन आप में से किसी के पर्सन, जैसे एक मैं एग्जांपल दूँ, अगर ये किसी और को डेट कर रहे हैं या ये किसी और के साथ मैरिड है, तो ये फिर आपके साथ अपने रिश्ते को, अपने घर की भलाई, अपने परिवार, फैमिली, सोसाइटी में इसका नाम खराब ना हो, इन सब चीज़ों की वजह से ये फिर, और अपने सक्सेस, अपनी हैप्पीनेस के लिए ये फिर आपके रिश्ते को फिर छोड़ भी देना चाहेंगे। ये चीज़ भी है उनके लिए, जहाँ पे मैंने ये 2 सिचुएशन बताई है, किसी और के साथ मैरिड है तो, और अगर किसी और के साथ कमिटेड है तो भी। क्योंकि पहला कार्ड भी इस चीज़ को जस्टिफाई करता है। तो जिनसे ये चीज़ मैच करे वो चीज़ लीजिएगा। बाकी तो फिर मैं वही कहूँगी जो मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग में कहा था कि प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम अभी भी है, समस्या अभी भी है, और सिचुएशन आप लोगों के बहुत ज़्यादा फ़ेवर में नहीं है। तो ये ट्राई करेंगे कि जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, इसकी खुद की सोच है। अ, ये भी हो सकता है कि किसी ने आप दोनों को अलग कराने के लिए कुछ इधर-उधर करवाया भी हुआ होगा, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। ओके? पास्ट में भी हो सकता है ये चीज़ हो, और अभी भी वो चीज़ है। क्योंकि उस थर्ड पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं है कि ये व्यक्ति और आपका आप लोगों का यूनियन हो जाए। वो बीच में हमेशा है। ये जो भी थर्ड पर्सन है, ख़ास करके कोई फीमेल हो सकती है, कोई फेमिनिन एनर्जी में ऐसी हो सकती है। अ, पर आपके पर्सन जो भी दिक्कत है, उसको समेटते हुए, उसको सँभालते हुए, और एक बैलेंस्ड रिश्ता चाहते हैं, जो मुझे यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड से भी लग रहा था। मैंने बोला ना, ये बैलेंस करेंगे। अगर ये किसी और के साथ नहीं है, तो फिर ये बैलेंस करेंगे। ये फिर कोई ऐसा शॉर्ट टर्म का इसका कोई रिश्ता है, मेबी किसी के साथ जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर प्लेज़र अगर ये मिलते हैं, तो फिर ये उसको छोड़ के फिर आपके साथ ही कोशिश करेंगे कि सब कुछ आप लोग दोनों के बीच में ठीक हो जाए। ओके? तो ये थी आप लोगों के पार्टनर्स की फीलिंग्स इस वक़्त आप लोगों के लिए। आई होप आपको रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।